गुज़श्ता रोज़ हमारे शो में भी डिस्कस हुआ, एक कंट्रोवर्सी थी कि शायद रूजवेल्ट होटल के अंदर, क्योंकि रॉयटर्स ने स्टोरी छाप दी कि रूजवेल्ट होटल के 25% शेयर जो है वो कतर को, दोहा को दिए जा रहे हैं, और फिर एयरपोर्ट्स जो है उनकी भी को प्राइवेटाइजेशन हो रही है। ज़रा इस पर क्या डिटेल्स हैं, क्योंकि आप मौजूद थे। जी, मैं किसी भी मीटिंग में जी रूजवेल्ट का जिक्र भी नहीं हुआ जी। और दूसरा जो एयरपोर्ट का है जी, वो आपको पता है दुनिया में आप अगर चेक करें, हमारे हमसाया मुल्क के अंदर हीथ्रो, इवन जो लंदन का एयरपोर्ट है, कई ऐसे जो ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जो बहुत बिजी हैं, तो उनको जो है वो आउटसोर्स किया गया। ये मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसमें गवर्नमेंट को कुछ जेब से नहीं डालना पड़ेगा, बल्कि रेवेन्यू ही आया करेगा इंशाल्लाह। तो ये कंसेशन एग्रीमेंट्स होते हैं जी, 20 साल 25 साल के लिए वो आपका मैनेज करते हैं, ताकि उसकी एफिशिएंसी बेहतर की जा सके, उसका कमर्शियल एस्पेक्ट जो है वो बेहतर किया जा सके। तो सिर्फ एयरपोर्ट्स की मैनेजमेंट की हद तक बात हुई है जी, कोई भी चीज़ फ़रोख्त नहीं की जा रही। तो इसका बिजनेस मॉडल क्या होगा? वो कौन कौन से एयरपोर्ट्स आ रहे हैं और किस बिजनेस मॉडल के तहत ये काम करेंगे? वो आउटसोर्स करेंगे, आप इनको लीज पर देंगे, ये किस तरह से इसको चलाएंगे? जी, ये कराची एयरपोर्ट और इस्लामाबाद एयरपोर्ट जी, ये दो एयरपोर्ट्स डिस्कस हुए हैं जी। और ये कंसेशन एग्रीमेंट्स होते हैं जी, मतलब आप समझ लें कि गवर्नमेंट को जो है जितना वहाँ से बिज़नेस होगा उसका शेयर मिला करेगा जी, उस हिसाब से, उस प्रपोर्शन के हिसाब से एग्रीमेंट होगा जी उनका। ठीक, अगर वो वहाँ पे कोई नया बिज़नेस एक्टिविटी भी स्टार्ट करते हैं तो उसमें भी कंसेशन देंगे गवर्नमेंट को। और उनका साथ प्लान था कि कराची को, क्योंकि वहाँ इन्वेस्टमेंट भी दरकार है, मेरे ख़्याल में वो एक बहुत बड़ा हब बन सकता है, वहाँ पे कार्गो टर्मिनल की भी बात हुई। तो इंशाल्लाह ताला उससे गवर्नमेंट को एक नया सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेट होगा जी। क्योंकि मैं समझता हूँ जिस तरह कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है, इनका अगर आप देखें तो दे डोंट इन्वेस्ट इन ऑयल एंड गैस। हालांकि कतर इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ LNG, लेकिन उन्होंने जो कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी बनाई है ये उसमें इन्वेस्ट नहीं करती। इसी तरह हमें भी पाकिस्तान में चाहिए कि हम सिर्फ टैक्सेशन के ऊपर ही गवर्नमेंट का रेवेन्यू ना डिपेंड करे, बल्कि दूसरे भी सोर्सेज होने चाहिए गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू के लिए। ये बड़ी अच्छी बात है। और क्योंकि सरमायाकारी को देख रहे हैं, तो ये रूजवेल्ट के हवाले से तरदीद तो आ गई है, लेकिन पैंडेमिक जब से आया ये रूजवेल्ट तो बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। हमारी प्रॉपर्टी है, प्राइम रियल इस्टेट है, इसका क्या करना है? सोच रहे हैं कुछ इसके बारे में? इस बारे में जी अभी मेरे ख्याल में कोई फाइनलाइजेशन नहीं हुई। इसी वजह से नहीं हुई क्योंकि लोग कोई अच्छी चीज़ भी होने जा रही हो तो तनकीद करते हैं कि जी बेच दिया इन्होंने, मुल्क का एक असासा था। मैं सिर्फ आपको ये कहूँगा जी कि अगर रूजवेल्ट की आज अगर आप वैल्यू देखें तो उसमें एक और भी इम्पॉर्टेंट बात है जो काबीना में डिस्कस की गई कि शायद 1 साल के अंदर गालिबन ये न्यूयॉर्क जो है वो इसको हेरिटेज प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देगा जी। अगर वो हेरिटेज प्रॉपर्टी डिक्लेयर हो जाती है तो उसके बाद आप वहाँ पे सवाए उस प्रॉपर्टी के जिस तरह है एज इट इज़ ही रख सकते हैं, उसको आप चेंज भी नहीं कर सकते। तो अगर उसमें हम कोई वहाँ पे टावर बना लें तो वहाँ तकरीबन 3 गुना ज़्यादा रेवेन्यू आप जनरेट कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट क्योंकि ऑब्वियसली इतने ज़्यादा वो कंस्पिरेसीज क्रिएट हो जाती हैं कि जी इन्होंने मुल्क का एक असासा बेच दिया। मैं समझता हूँ अगर आप इसको उस तरह से देखें कि अगर हम इसका 50% भी बेच देते हैं तो उसकी अगर आज 50% वैल्यू $1 बिलियन है, तो 5 साल बाद उसी 50% जो आपके पास रह गया होगा उसकी $5 बिलियन वैल्यू होगी जी। लेकिन क्योंकि ये समझाना लोगों को मुश्किल होता है, एक फिर नैरेटिव बन जाएगा जी कि इन्होंने एक असासा बेच दिया, तो इसलिए गवर्नमेंट थोड़ी सी रिलक्टेंट है इस पे कोई मजीद पेशरफ्त करने के लिए। लेकिन ऑब्वियसली वो करना चाहिए जो नेशनल इंटरेस्ट के अंदर हो। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कि कतर जाने से पहले तो शायद कैबिनेट से कोई मंजूरी भी ली गई रूजवेल्ट के हवाले से इसकी प्राइवेटाइजेशन या इसके शेयर्स फरोख्त करने से मुताबिक, ऐसी कोई खबर है? नहीं जी, बिल्कुल कोई अप्रूवल नहीं ले गया, सिर्फ डिस्कशन हुई थी और डिस्कशन के एंड में यही था कि जी इसको अभी ज़रा बैक बर्नर पर रख देते हैं जी, रूजवेल्ट को भी और PIA को भी। अच्छा, अब ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट और एक कोशिश ये भी, और PIA के साथ मैं एक और बात मेंशन करना चाहूँगा जी कि PIA को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए वज़ीर आज़म साहब ने बहुत ख़ास इंटरेस्ट लिया और स्पेशल टास्क दिया है कि जी अगर 20 साल में इसके ऊपर जिक्र हो रहा है कि जी PIA खसारे में है, PIA खसारे में है, तो उन्होंने ये टास्क भी दी है और जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने ये टास्क एक्सेप्ट भी किया है कि इंशाल्लाह ताला इसको हम प्रॉफिटेबल बनाएंगे जी। मैं भी समझता हूँ PIA के पास बहुत अच्छे रूट्स हैं, कैपेसिटी के इशूज़ हैं। जी, कैपेसिटी के इशूज़ हैं। ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनके कैपेसिटी के इशूज़ हैं और उसकी वजह से वो खसारे में हैं। PIA हो गया, पाकिस्तान स्टील मिल बंद पड़ी है, ऐसे बहुत सारे इदारे ऐसे जो सफ़ेद हाथी हैं। तो व्हेनेवर इट कम्स टू, क्योंकि आप देखें दुनिया में जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं जी वो